हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं पिछले चैप्टर्स के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो यू मस्ट बी टिल द एंड, तो आपको बने रहना है एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चंस को। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को मैंने पहले भी करा दिया था लेकिन मैंने सोचा कि एक बार और करवा देता हूँ। तो क्या है क्वेश्चंस, ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ को बनाने की कोशिश कीजिए। द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स बोथ, माने कि एक नंबर्स होना चाहिए जो कि फर्स्ट 100 नंबर यानी 1 से लेकर के 100 तक का नंबर होना चाहिए जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। दैट मीन्स किससे होगा, 3 और 5 दोनों से होगा, तो यानी 15 से जोड़ दोनों डिविजिबल होगा। तो 15 के टेबल में कौन कौन आता है, तो 15, 30, 4500 तक, ठीक है। 45, उसके बाद 60, 75, उसके बाद 90, यानी कुल 90 के बाद तो 100 कितना हो जाएगा, 105। हमको 100 तक ही लेना है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो कितना लेंगे, कुल मिला के हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर हो गया। तो इस तरह से आपको करना है, 6 नंबर जो भी ऑप्शन में होगा ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड 28। और जो है 14 एचसीएफ जो है टू नंबर का 14 है और 28 है, ठीक है। यानी नंबर का क्या है 14 और 28 का एचसीएफ 14 है तो एलसीएम निकालना है। तो इसको आप एलसीएम डायरेक्ट इस नंबर से भी निकाल सकते हो। एक तरीका होता है जिसमें मैंने कल बताया था, अगर फर्स्ट नंबर निकालना है तो क्या रूल होता है, एचसीएफ मल्टीप्ले एलसीएम बाय सेकेंड नंबर, ठीक है। अगर दूसरा होता है सेकेंड नंबर अगर निकालना है तो इसी में सेम टू सेम लिखेंगे एच सी एफ मल्टीप्ले एल सी एम और बटे फर्स्ट नंबर। तो हमको ना फर्स्ट नंबर निकालना है ना सेकेंड नंबर, हमको निकालना है एल सी एम। क्या निकालना है, एल सी एम। तो एल सी एम का फॉर्मूला होता है, एल सी एम का फॉर्मूला अगर निकालना है हमको तो आगे चलते हैं बताते हैं हम आपको। एल सी एम निकालना है अगर तो उसका होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बटे एच सी एफ होता है, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर आपको निकालना पड़ जाए कभी भी एच सी एफ निकालना पड़ जाए तो एच सी एफ होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्ले सेकेंड नंबर और बटे क्या होगा, एल सी एम, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, एक एक करके मैं समझाता हूँ। जितना चीज़ मैं बताता हूँ एक एक करके आप उसको उतारा कीजिए। 14 और 28 नंबर है, क्या है, 14 और 28 नंबर है। और फर्स्ट एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो क्या है नंबर 14 और 28, 14 और 28 हो गया। और एचसीएफ दिया हुआ है 14, तो हमको एलसीएम निकालना है। 14 14 कैंसिल हो गया तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आप देखिए, आप अगर हमको पता चल गया है एलसीएम, मान के चलो कि अगर बोल देता ये निकालने के लिए फर्स्ट नंबर कितना है 14 है, सेकेंड नंबर कितना है 28 है और एलसीएम मान लीजिए हमको 28 है, तो ये दोनों कटाएंगे तो एचसीएफ कितना निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा 14। तो इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है। आसान है, काफ़ी आसान है, बस आपको बने रहना है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमको फाइंड आउट करना है। और उसी अगला क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है ये, और इसको कौन से माने कि ऐसा नंबर से डिवाइड देना है जो सभी से लग जाए। तो 2, 3, 8 और 10 सबका अगर एलसीएम निकालते हैं तो 2 से कटाइएगा तो 1 बार में, 3 का 3 उतर जाएगा, यहाँ 4 बार में होगा, ये 5 बार में। फिर देखिए कटने वाला है, नहीं कट रहा है। 5 4 जो 20, 23 जो 60, 62 जो 120। तो 120 एक ऐसा डिवीजन है, नंबर है जो कि सारे नंबर को डिवाइड करेगा। तो इसको कटाइए, इसको 120 से अगर कटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो पहले तो 8 बार में आपको कटाना होगा, 960।
960 जिसमें 40 कैरी बच गया। ठीक है, आप देखो इसमें एक फंडा है, कैरी को डायरेक्ट आपको इसमें डिविडेंड में नहीं घटाना है। अगर घटा दिए, अगर मान के चलिए कि इतना को अगर 40 को घटा दिए हम, मान के चलिए कि 960 निकल गया, तो ये तो 3 डिजिट का नंबर हो गया। लेकिन हमको लाना है कितना डिजिट का? 4 डिजिट का नंबर लाना है। कितना डिजिट का? 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो रिमाइंडर है इसको किस में माइनस करना है? इसमें 120 में, डिवाइजर में। तो 120 में माइनस कीजिए 40, तो क्या निकल गया? 60 निकल गया। अब इस 60 को ऐड कर देना है किस में? तो इसमें डिविडेंड में। तो कर दीजिए 1000 प्लस 60 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यहीं पर लिख देते हैं 1060 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया आपका 1060 जहाँ भी है। तो इसी तरह से इसको फाइंड आउट करता है। अगर लार्जेस्ट नंबर बोल देता है, मान के चलिए लार्जेस्ट नंबर जैसे 9999 है, इसको 120 से डिवाइड करिएगा तो आपका 8 बार में 960 हो गया। यहाँ हो गया 39 और यहाँ 9, फिर 9 है ये। अब इसको फिर जो है 3 बार में कटाएंगे तो 360 हो गया। तो यहाँ बच गया 39। तो इसको डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे। आप जो है माइनस क्यों करेंगे बताते हैं आपको। अगर प्लस कर देंगे तो 4 डिजिट का नंबर निकल जाएगा। इसको अगर इसमें माइनस करके, यानी कि अगर आप चाहोगे, बोलोगे कि सर उसमें तो आप किए थे डिवाइजर में 120 में 39 माइनस किए, यानी कि 1, और यहाँ बच गया आपका 11 में 3 गया 8। इसको आप जोड़े। अगर हम इसको यहाँ इसमें जोड़ देते हैं तो जैसे जोड़ेंगे ये क्या होगा? 5 डिजिट का नंबर निकलेगा। लेकिन हमको 4 डिजिट का निकलना है। तो यही फंडा है इसमें कि अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर देगा उसमें क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। किस में? डिवाइजर में रिमाइंडर को घटा करके जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको ऐड करना पड़ता है डिविडेंड में। लेकिन इसमें डिविडेंड में ऐड नहीं करना पड़ता है। इसमें जो भी रिमाइंडर बचा है उसको डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, यानी 9999 में माइनस 39 अगर करिएगा तो 9600, ये आंसर आ जाएगा। सॉरी यही हो गया, नहीं 96, उसके बाद क्या हो जाएगा? 9960 हो जाएगा। ठीक है, 99, यहाँ घटाइए पहले, सॉरी मिस्टेक हो गया घटाने में। तो घटाइए, इसको घटाइएगा जब, तो इसको क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। इसी तरह से आपको बनाना है। काफ़ी आसान है, बस आपको आराम से 1-2 बार अगर आप भूल जाते हो तो आप मेरा इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द SCF ऑफ टू नंबर, यानी 38 SCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है और ये फर्स्ट नंबर दिया है। तो इसको डायरेक्ट हम बताए सेकेंड नंबर अगर निकालना है तो फर्स्ट नंबर यानी कि 38 मल्टीप्लिकेशन 98154 को गुना करना है, 1558 से डिवाइड कर देना है। जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका सेकेंड नंबर होगा। इसको आप खुद से करना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट आर द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर लेस देन द 45, यानी 5 का मल्टीपल्स कितना होगा जो कि 45 से कम होगा। तो आपको पता है 5 से लेकर के 40 तक कितना मल्टीपल होता है? 8 मल्टीपल्स होता है। तो 8 आंसर हो जाएगा, जो कि 45 से कम होता है। कौन कौन लिख देते हैं हम? 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाइज। ठीक है, ध्यान रखिएगा 8 मल्टीप्लाइज हुआ। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इतना, तो LCM क्या होगा? देखो को प्राइम का हमेशा याद रखना SCF क्या होता है? 1 होता है। अगर डायरेक्ट SCF पूछता तो आप जो है 1 लिख देते, लेकिन यहाँ SCF नहीं पूछा है तो LCM पूछ लिया है। तो LCM पूछा है तो ध्यान रखिए कि इसको हम जो है, मतलब कि सीधा बात है कि ऐसे नंबर में निकालना है जैसे कि दोनों का 1 निकलता है। तो ऐसा नंबर बहुत सारा निकल सकता है। तो याद रखो कि को प्राइम का कभी भी जो है मल्टीपल मतलब फैक्टर नहीं होता है, प्राइम फैक्टर नहीं होता है। तो हमेशा याद रखो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 117 कितना हो गया? 13 × 9 हो गया, है ना। तो ये दोनों का LCM तो होता नहीं है, माने कि SCF तो नहीं होगा, 1 होता है। जब 1 होता है, ध्यान रखिए आप, तो यह जो है 13 × 9 117 हो गया। इसका SCF माने कि LCM क्या हो जाएगा? मल्टीप्ले ही हो जाएगा, 117। यानी को प्राइम का हमेशा मल्टीपल्स जो है जितना दिया हुआ है गुना प्रोडक्ट, वही आंसर हो जाएगा। और SCF पूछेगा तो डायरेक्ट 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी आसान है। और अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं।
क्या है अगला क्वेश्चन कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइड इतना और इतना लिविंग 3 रिमाइंडर, यानी कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो ई दोनों को डिवाइड कर दे 3 रिमाइंडर छोड़ करके। तो अगर एचसीएफ का हिसाब पूछे, माने कि सॉरी एचसीएफ ग्रेटेस्ट नंबर बोले, तो आपको क्या करना है, माने ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा निकालना है जो ई दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। सीधा बात है, उससे छोटा नंबर निकलेगा, और जब छोटा नंबर निकलेगा तो छोटा तभी निकल सकता है जब हम एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमेशा ई दोनों के नंबर से बड़ा ही निकलेगा, है ना, या बराबर निकल सकता है। तो हमको एलसीएम निकालना है, तो सॉरी एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे 177 में दोनों में 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 74, और इधर घटा दीजिएगा आप 3 6 8 से 3 रिमाइंडर, तो 1365 हो गया। आप दोनों का एचसीएफ निकालिए। आप कैसे निकालेंगे एचसीएफ, तो 1274 और वो क्या था उधर था 1365 1365 को आप कटाइए, एक बार में कटाएंगे 1274 हो गया। आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 16 में यहाँ 9 हो गया, और यहाँ पे जो है क्रॉस ख़त्म हो गया। अब 91 से इसको 1274 एक बार में कटाएंगे तो 91, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 3, यहाँ 4 हो गया, 4 टाइम में 6 4, यहाँ क्रॉस हो गया, यानी कि 91 मेरा एक ऐसा नंबर है जो दोनों को जब हम डिवाइड देंगे 91 से, जब दोनों को हम डिवाइड देंगे 91 से, किसको, ये दोनों नंबर को डिवाइड देंगे तो डेफिनेटली जो है 3 रिमाइंडर्स के साथ में हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, काफ़ी आसान है, एलसीएम निकालना है, ये आपको सॉल्व करना है। कौन मेथड से, कोई मेथड से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ बोला नहीं गया है, तो डेफिनेटली आपको ये करना है। तो इसी तरह से बनाना है, इसका एलसीएम आपको कर देना है। आगे हम लोग चलते हैं, आराम से कर लीजिएगा इसको। आगे है जैसे कि यहाँ 3 बेल्स रिस्पेक्टिवली जो है मतलब कि बजना स्टार्ट हुआ, 9 बजे से शुरू हुआ, तो तीनों बाद में कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चंस मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर्स में अच्छे ढंग से कर दिया है, तो इसमें करना कुछ नहीं पड़ता है, बस आपको क्या करना है कि मतलब कि ये सारा का जो है मतलब आराम से क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है, सॉरी एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालने के बाद जो भी आएगा, मिनट है तो मिनट में ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 15 का 15, यहाँ 9 हो गया, 3 से आप कटाना है, 3 से कटाएगा 2 बार में, 5 बार में और 3 बार में, इस तरह से कटेगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 33 जा 33 जा 90, 92 जब 180 हो गया, तो 180 जब हो गया आपका, तो 180 मतलब 3 मतलब कि ये मिनट्स है, इसको आवर में बदलिए, 60 × 3 हो, यानी 3 आवर्स निकल गया आपका। अब ये 3 आवर्स को 9 में जोड़ देना है, 9 3, यानी कि AM है, इसमें 3 जुड़ जाएगा तो PM बन जाएगा, यानी कि 12 घंटा हो गया इसका आंसर। ठीक है, काफ़ी आसान है, आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो डिवाइड कर दे इस दोनों नंबर को रिमाइंडर के साथ में। तो सेम टू सेम पिछला 8 या 7 में जो बताए थे उसी क्वेश्चन को फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहले इसको यानी 280 में जो रिमाइंडर है उसको घटा देना है, यानी कि 276 निकल गया। फिर 1245 में जो रिमाइंडर है इसको घटाइएगा, 1241 निकलेगा। बाद में इसको एचसीएफ निकाल दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वही इसमें से आप मिल जाएगा। तो ये था आपका सेशन। इससे और भी क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ, आप उसे कोशिश कीजिएगा बनाने का। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, एचसीएफ निकालना है, काफ़ी आसान है, आप इसको बनाइए, टाइम देख के बनाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइन इन द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय द 42, और इसको छोटा छोटा संख्या निकालना है जो इस सारे नंबरों से डिवाइडेड हो। तो इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है आपका। एलसीएम निकालिए, ये तीनों नंबर का जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एलसीएम निकालना है, ये भी काफ़ी आसान है, आपको 12, 18 और 24 का एलसीएम निकालना है, निकाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम एलसीएम निकलना है, 42, 70, 98 और 12 6 का एलसीएम निकलना है, निकाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग चले, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी दोनों के बीच के कौन कौन, तो 12 का कॉमन फैक्टर 1 2, फैक्टर मतलब कौन कौन टेबल में आता है, 3 4 6 एंड 12 में ये सारा आता है। 15 का अगर देखिएगा 1 2 3
5 एंड 15 हो गया। तो कौन कौन मिल रहा है? 1 तो मिलेगा ही, 2 मिलेगा ही, 3 मिलेगा ही, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो 1 2 3 जो है इसका कॉमन फैक्टर है। कहाँ है 1 2 3? ऑप्शन में 1 2 4 दे दिया है, ठीक है। 1 2 4 तो कभी नहीं होगा, 1 2 3 होगा, ये ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह से इसको बनाना है। आगे चलते ग्रेटेस्ट नंबर जो ई दोनों को डिविजिबल कर दे, बोथ को, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकलेगा, ठीक है। यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर डेट डिवाइड बोथ, सॉरी इसका एचसीएफ निकलेगा। क्या निकलेगा? एचसीएफ निकालना है आपको, जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको फाइंड द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 15 एंड 18। लिस्ट नंबर, छोटी छोटी संख्या जो कि डिविजिबल बाय, यानी इस संख्या के द्वारा बाय और 2, यानी दोनों में देखना है हमको, द्वारा, यानी 15 और 18 से डिविजिबल हो। तो कैसे हमको पता चलेगा? जब लिस्ट नंबर जब बोलेगा ना, तो याद रखिएगा, लिस्ट नंबर जब बोलेगा तो वहाँ पे हमेशा एलसीएम निकालना है। और ग्रेटेस्ट नंबर जब भी बोलेगा उसमें एचसीएफ निकालना है। ये पकड़ने का तरीका है, इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का, आराम से बनेगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, इसका एलसीएम निकालना है। आप डेफिनेटली आप आराम से एलसीएम बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसका एचसीएफ निकालना है। ये भी आपको एचसीएफ अल्टरनेटिव मेथड जो मैंने बताया था पिछले बैच में, उस मेथड्स के द्वारा, अल्टरनेटिव मेथड्स के द्वारा बनाइए, आराम से बनाइए। डिवीजन मेथड से जिसको बोला जाता है, डिवीजन मेथड से बनाइए, आराम से बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चंस का अगर बात करें तो यहाँ भी एलसीएम निकालना है, आराम से एलसीएम निकालिए। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से आप करिए और सारे क्वेश्चन को करने के बाद जो है मुझे बताइए। ओके, आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, सो दैट अनदर क्लास में हम लोग मिलते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू।